अब यहाँ पर बैठे हुए हर पुरुष ने जब अपनी बात कही तो उसमें एक बात बहुत कॉमन कही। वो ये कही कि हम अपनी बात इसलिए नहीं रखते क्योंकि हम जज्ड हो जाते हैं, हमें जज किया जाता है। कि हम अपना मन खोलते हैं तो हमें जज किया जाता है। और ये जजमेंट कौन करता है? ये जजमेंट वही भावनात्मक रूप से संबल स्त्री ही करती है। ये बहुत सोचने का समझने का विषय है कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं जिन्होंने ये कहा, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगी, जिन्होंने ये कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा खुले, मैं चाहती हूं कि मेरे पति डिस्कस करे, मैं चाहती हूं कि मेरे भाई अपने आप को व्यक्त करे। उन सभी पे एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि आपके इतने भावनात्मक पहलू के बाद भी आपके आसपास के पुरुष खुलते नहीं हैं। क्यों नहीं खुलते? क्योंकि उनको जज किया जाता है। और ये बहुत बड़ा प्रश्न हम सब पर है, जो अपने आप को ये कहती हैं कि हम दोहरी भूमिका निभाते हैं, हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम इमोशनल क्रिएचर हैं, भगवान ने हमें ऐसा, बहुत सारे फीमेल्स ये कहते हैं कि भगवान ने हमको इमोशंस दिए हैं। और हमारे इमोशंस की बात ये है कि क्या हमारे इमोशंस सिर्फ हम तक ही सीमित हैं? क्या हमारे अंदर के इमोशंस हमारे साथ में बैठे वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? कोई लिजनिंग, किसी ने बोला कि लिजनिंग ही नहीं दी जा रही है। मतलब ये तो आज की परिचर्चा तो बहुत आई ओपनिंग परिचर्चा है। क्योंकि अभी तक तो हम ये समझते आ रहे थे, रमा जी, अभी तक तो हम ये समझते आ रहे थे कि महिलाओं के ऊपर दो परिवारों का बोझ होता है। अभी तक तो हमें ये बोला जाता था कि तुम दो कुल की मर्यादा निभाती हो। ये तो हमें पता ही नहीं था कि इस मर्यादा के नीचे के बोझ तले तो पुरुष दबा हुआ है। हम तो बिंदास अपनी बात जाके सास को सुना देते हैं, हम तो बिंदास अपनी बात जाके माँ को फोन कर देते हैं, बहनों को कर देते हैं, वो नहीं मिली तो दोस्तों को कर देते हैं। लेकिन इस दोहरी भूमिका, इस दोहरे रिश्ते के बोझ तले तो पुरुष को दबा दिया हमने। ये हमने कब करा? पुरुष को तो ये भी डर है कि घर में भी उसकी इमेज क्या है, इसलिए भी वो शेयर नहीं करते। आज वो अपनी तकलीफ इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि कल को बीवी शायद अपने बच्चों के सामने ये कहे कि तुम्हारे पापा तो बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है। कई जगहों पर ये होता है जहां पर स्त्री, माँ, अपने बच्चों के आगे ये बात कहती है, तुम्हारे पापा की तो बात छोड़ दो, उनको तो बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। मतलब सारा लोक ज्ञान हमारे पास। अगर हस्बैंड कुछ समझाना चाहे तो तुम्हारे पिता के पास, ये जो जितने रिश्ते निभा रही हूं ना, ये मैं निभा रही हूँ, तुम्हारे पिता के पास कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो व्यवहारिक ज्ञान में हमने उनको जीरो कर दिया। जो वो कमा के लाए उसको घर चलाने का पूरा हमने बताया कि तुम क्या कमा के लाते हो, घर तो मैं चलाती हूँ। बेचारे वहां भी अपनी भावना नहीं बता सकते। जो लड़का 25 साल तक अपने घर वालों से कनेक्टेड रहा, घर पर आकर अपने पिता को अपनी बात कहता रहा, अपनी माँ को अपनी बात कहता रहा, वो बच्चा, हम हमेशा अपनी बेटियों के लिए कहते हैं अरे बच्ची की शादी हो गई, 2 दिन में ही मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई। हमने कभी ये देखा ही नहीं कि हमारे घर का बेटा 2 दिन में कितना बड़ा हो गया। अब वो हिचकने लगा अपनी बात अपने माँ बाप से कहने में। क्यों? इसलिए नहीं कि उसके ऊपर अचानक से ये बात आ गई कि नहीं मैंने माँ बाप को बोली तो वो तकलीफ में आ जाएंगे। अगर ये बात है तो उन सभी लड़कियों के ऊपर एक प्रश्न है जो शादी के बाद भी अपने माता पिता को फोन कर करके तंग करती रहती हैं। कृपया अपने अंदर लड़कों जितनी भावनाएं लाइए, अगर ये बात सत्य है। मतलब हम किस एंगल से, मैं तो अब अपने ऊपर, मुझे खुद के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि हम किस एंगल से भावनात्मक रूप से पुरुषों से ज्यादा संबल रखते हैं। बिल्कुल भी नहीं। बात बात पर रोते हैं, और हस्बैंड रोए तो हमें, हमारा तो पूरा आसमान टूट जाता है। यहाँ उपस्थित हर महिला के ऊपर, ये अस्तित्व के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि उनके घर में रहने वाली, आज हम पुरुषों पे ये प्रश्न उठाते हैं कि उनके रहते हुए एक महिला सुरक्षित नहीं है। तुम कैसे पुरुष हो, तुम्हारे रहते एक महिला सुरक्षित नहीं है? आज मैं पूछती हूँ हम कैसी स्त्रियां हैं कि हमारे रहते हमारे साथ का एक पुरुष भावनात्मक रूप से सुरक्षित नहीं है। एक लेबल लगा दिया कि मर्द को दर्द नहीं होता। हमने ये देखा ही नहीं कि वो भी तो अपने अंदर किसी न किसी तकलीफ को लेके बैठा है। उसको भी तो दोहरी भूमिका हम निभाते हैं, घर में एसी में बैठ के और 4 घंटे 10 घंटे बाहर काम करके। एक प्रश्न पूछती हूँ आप सभी से
आप जब बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप में से सारी महिलाओं से मेरा ये प्रश्न है, आप जब बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, क्या ऐसा नहीं होता कि आप एक गोलगप्पे की दुकान पे खड़े होके गोलगप्पे खा के वापस घर आएं? बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। लेकिन कभी किसी पुरुष को देखिए जो दिन भर अपने ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं, वो कितनी बार अपने ऑफिस में खाना बाहर से मंगाता है? क्या उसका मन नहीं होता होगा कि कभी वो आज घर का खाना नहीं खा के बाहर का खाना खाए? लेकिन नहीं, वो बेचारा वैसा कर नहीं सकता, क्योंकि डब्बा अगर भरा हुआ घर आया तो अगले 3 दिनों तक उसको सुनने को मिलेगा कि मैं इतनी मेहनत करके खाना बनाती हूँ और तुमसे मेरे खाने की वैल्यू नहीं की जाती। हम भावनात्मक रूप से पुरुष को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल तोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो मेरी बहनें हैदराबाद से हैं, वो तो इस बात से बिल्कुल वाकिफ होंगी कि हैदराबाद में जितनी महिलाओं के घूमने फिरने की जो किटीज और ये सब होती हैं, उसमें से आधी भी पुरुष के लिए नहीं होती। और ये पुरुष हैं कौन? ये हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे पति, ये वही पुरुष हैं। पति और को तो हम पिता को तो हम छोड़ा है, उनको तो माँ संभाल लेंगी। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं? मतलब वाकई स्त्री प्रताड़ित है। हमने स्लोगन तो दे दिया कि मर्द को भी दर्द होता है, ये तो हमने कह दिया, लेकिन उस दर्द को हमने अप्रोच किया क्या? अगर हम आज भी अपने बच्चे को ये कहते हैं कि तुम देखो, तुम डिस्कस करो मुझसे, तो मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगी, तुम बैठ के डिस्कस करो, लेकिन उसके साथ हम एक स्ट्रिंग जोड़ देते हैं, सही समय पे बोलो बेटा। तो एक्चुअली हमने क्या किया? हमने उसको अनकंडीशनल लिसनिंग तो दी ही नहीं, हमने कंडीशनल कर दिया। अब वो सोचेगा कि सही समय क्या होगा। वेयर इज अ लिसनिंग? हम अपना दुखड़ा तो पता नहीं कहां कहां रो लेते हैं, औरत को कुछ नहीं, पढ़ के ही रो लेते हैं। और पुरुष को उतनी भी आजादी नहीं कि वो जिनके साथ पूरा समय बिता के आया हुआ है, जितने लोगों दोस्तों के साथ जिनके साथ वो रहा हुआ है, क्या कभी हमने ये सोचा, मेरा प्रश्न है, क्या कभी हमने ये सोचा कि जब हमारी बेटी या हम खुद विदा होकर घर गए, हम तमाम बार, मुझे लगता है पूरी जिंदगी हस्बैंड को यही सुनाते रहते हैं कि पता है मैंने कितना अपने आप को बदला, मेरा क्या मैं थी और कहाँ आई। मैं खुद बनारस से हैदराबाद आई, पराठे खाने वाली इडली खाने लगी, लेकिन मैंने कभी ये सोचा कि जो इडली खाने वाला था मैंने उसको पराठा खिलाना सिखा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमसे छूट गया। मैंने तो चलिए पराठे और कचौड़ी छोड़ के इडली खाना सीख लिया, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि जिसने पूरी उम्र बिता दी इडली खाने में, मैंने उसको बोला कि चलो 2 दिन पराठा भी खाओ। मैंने आते ही उसके कमरे में वो जगह ले ली जिसमें वो बचपन से बड़ा हुआ, अलमारी ले ली, आधी दो मेरी, ये मेरी है। कितना उसने बदलाव किया, ये तो हमने नहीं सोचा। रातों रात तो उसकी भी जिंदगी बदल गई। नेक्स्ट डे से उसकी जिंदगी डिसिप्लिन्ड हो गई। वो ये यहाँ नहीं कर सकता, वो ये सब हम हमेशा बोलते रहे, हमको सुनाता रहा, सुनाया गया है कि ये तुमने अपने माँ बाप के घर में किया होगा, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। कभी उन पुरुषों से पूछा कि उनसे तो किसी ने ये पूछा भी नहीं कि पहले तुम करते क्या थे, क्योंकि शादी के बाद तो जो मैं कह रही हूँ वही करना है। कितनी बार मैंने ये देखा है लड़कियों को ये बोलते हुए, आज आई एम रियलाइजिंग इट, जो ये कहती हैं कि मेरे आने के बाद तो इनका कपड़े पहनने का सेंस सुधरा है। कितनी बार! अरे ये पहले क्या थे, वो तो मैं आई उसके बाद मैंने इनको खरीदारी कराई, आज देखो ये कितना, मतलब हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर उनको गोविंदा स्टाइल कपड़े पहनना पसंद है तो प्रॉब्लम कहाँ है। वेरी बिग थिंग। रहते हमारे रहते वो महिला के रहते जो अपने आप में अभिमान करती है कि मैं तो, मतलब ये 9 दिन तो किस किस तरह के मैसेजेस आए हैं भाई, कितनी तरह की, मतलब हम वो, हम ममता का एपिटोम, हम प्रेम का एपिटोम, हम इसका, हम उसका, इन सब में पुरुष कहाँ है? उसका काम सिर्फ आपके लिए कमा के लाना है, और अगर हम वर्किंग हैं तो ये जताना है कि देखो तुम ऐसे, मैं भी कमा के ला रही हूं, बराबर की बात, वहां बराबरी पे आ जाते हैं हम। पुरुष ने कभी बराबरी क्यों नहीं करी? इस सेशन के बाद मैं आप सभी से, ये मेरा अनुरोध है कि आप अपने घर में रहने वाले हर उस पुरुष के पास जाइए और कहिए
कि तुम बोलो, मैं सुन रही हूं, तुमको जिससे बोलना है उससे जाके बोलो, बस तुम बोलो। आप अपनी कितनी बातें अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हैं? बहुत सारी बातें दोस्तों के साथ शेयर करती होंगी, बहुत सारी बातें बहनों के साथ, बहुत सारी बातें वो 1 घंटे के फोन के बाद, अच्छा चलो अपने को क्या करना है, छोड़ो ये सब बातें, हम कहाँ ये सब बातें करते हैं बोल के जब हम फोन रखते हैं, वो 1 घंटे की बात में हम कितनी अपने मन की बातें निकाल लेते हैं। हम अपने हस्बैंड को जाके, अपने हस्बैंड, बेटे, भाई को जाके ये ना कहें कि मैं हूं तुम्हारे लिए, तुम आओ मुझसे बात करो, नहीं, ये नहीं करना है। हम उनसे ये कहें कि तुम जाओ, तुम्हें जहां जाना है, तुम अपना मन तो हल्का करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी होने का मतलब ये नहीं कि तुम पूरे दुनिया भर का दर्द सिर्फ मुझसे ही आके कहोगे, सिर्फ मुझे ही वो लाइसेंस मिला है। नो, ये लाइसेंस मुझे, मैंने लिया नहीं है, तुम आके दोगे तो ठीक, नहीं अगर दोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे वो आप बेटे से जाके कहें कि देख मैं माँ हूं, मैं तेरी सब बात सुनूंगी, लेकिन फिर भी अगर तुझे लगता है कि तू अपने भाई से बोल के ज्यादा खुश है, तो भाई से बोल, बोल, कोई जज नहीं करेगा। और अगर वो अपनी परिवार से कुछ बात करके आके वापस रूम में आता है, तो एक स्माइल देनी है, क्योंकि वो अपना सब कुछ निकाल के आया है। कैन वी डू दिस? वाकई में ये मैं आपको कहूं कि आपको गूज बम्प आने चाहिए। प्लीज अपने आप को ये कहना बंद करिए कि हम तो प्यार और मतलब बलिदान और किस किस के एकदम पराकाष्ठा पे हैं। अगर हम ऐसे होते तो यहाँ पे मौजूद हमारे 4 भाई ये कभी ये नहीं कहते, कि हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें जज किया जाता है, और ये जजमेंट करने वाले हम हैं। प्लीज डोंट डू दिस। वो हमारा संबल है, वो हमारे लिए खड़े हैं, तो हम कब खड़े होंगे उनके लिए? मैं नहीं होती तो तुम्हारा होता क्या? कुछ नहीं होता। वो परेशानियों से बच जाते जो हमारे आने से उनकी लाइफ में आई। कुछ नहीं होता। बिलीव मी, वो शादी के बाद हर वो परेशानी से बेचारे लड़ते रहते हैं जो इस शादी की वजह से डेवलप हुई। जोक्स अपार्ट, मैं शादी पे कोई व्यंग नहीं करूंगी, बहुत प्यारा रिश्ता होता है। लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने आप को, मैं खुद इंक्लूडिंग मी, हर स्त्री सबसे पहले अपने आप को ये कहना बंद करे कि वो ही सर्वस्व है। चाहे वो माँ के तौर पे कहे, चाहे बेटे के तौर पे, बेटी के तौर पे कहे, कुछ भी कहे। और जो आपके साथ का पुरुष है, जो अपना मन नहीं खोल पा रहा है, जो अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं कह पा रहा है, वो इसलिए नहीं कह पा रहा है कि आप समझेंगी नहीं, वो इसलिए नहीं कह पा रहा है क्योंकि आप 4 बात और सुनाएंगी। जैसे ही आपने बोला कि बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, मैंने तो पहले ही कहा था ये काम मत करो, तुम्ही को करना था, एज इफ यू आर सर्व ज्ञाता। वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि वो पहले ही बचपन से उसको बताया गया है कि बेटा परेशान नहीं होते, तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या करना है, तुम कैसे परेशान हो सकते हो। वो बेचारा पहले ही इस बोझ तले दबा हुआ है। थोड़ा सा, जैसे भूतराज ने बोला कि शादी के बाद एक लाइफ पार्टनर मिल जाता है, थोड़ा सा खुलने की वो कोशिश करता है तो और हम दबा देते हैं। प्लीज ऐसा ना करें। पुरुषों को दर्द होता है, ये तो हम मान चुके हैं, लेकिन उस दर्द की हीलिंग कैसे करनी है ये भी हमें समझना है। कंडीशनल कंडीशनल लिसनिंग या कंडीशनल शेयरिंग नहीं चाहिए। ये दोहरी भूमिका का जो हम अपने ऊपर तमगा लेके बैठे हैं, इस बोझ तले वो कब से दबे हुए हैं, उनको उस बोझ से निकालिए। उनको बिजनेस भी देखना है, मतलब कितना प्रेशर, कितना प्रेशर। आज लड़की एक स्कूटी चलाती है तो फादर स्टेटस पे डालता है मेरी बेटी ने स्कूटी चलाई, और बेटा कहता है मुझे नहीं चलानी है, तो बिग क्वेश्चन मार्क, ये कैसा लड़का है, इसने इसको तो ये, मतलब क्या बाई डिफॉल्ट उसकी प्रोग्रामिंग है कि उसको ये काम करना है? लड़कियों के पास ऑप्शन है, काम करना है तो ठीक, नहीं तो होम मेकर। लड़कों के पास वो ऑप्शन नहीं है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर ऑलरेडी। एक लड़का ये नहीं बोल सकता कि मैं होम मेकर बनना चाहता हूँ। कितनी सारी परेशानियां हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, हम जहां से शुरू हुए थे हम वहां वापस जाते हैं। एक बार देखिए, समझिए, क्या आपको वाकई में लगता है कि अगर हमारे आसपास के पुरुष अपने दर्द को हमसे नहीं बांट सकते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन?
और ये प्लीज मत कहिए कि अब तो हमारी उम्र निकल गई, अब बच्चों पे काम करना है, अब तो बच्चे बड़े हो गए, पोतों पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आज आप अपने लिए काम कर सकती हैं तो आज अपने हस्बैंड को भी ये बात बोल सकती हैं कि तुम बात करो, बोलो, चाहे मुझसे नहीं, सुबह वॉक पे जाते हो वहां किसी से बोलो, बट बोलो। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते भी, मैं काउंसलर होने के नाते भी मैं बोलूंगी, अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए ये सर्कल, इस थॉट्स का, इस इन चीजों का सर्कल, तो बहुत परेशानी की बात है। तो इस सभा से मेरा निवेदन है कि यहां से जाने के बाद इस सेशन को सार्थक बनाइए, खुल के बात करने दीजिए। प्लीज अपना निष्कर्ष मत डालिए, अपने जजमेंट्स को मत डालिए, क्योंकि पुरुष पूरी जिंदगी जंग जीत सकता है, अपने घर की जंग नहीं जीत सकता। और अगर घर पे आपने उनको जज किया तो वो फिर कहीं नहीं खुलेगा। इसलिए घर पे कोई जजमेंट नहीं, उनको भी थोड़ा जीने दीजिए, उनको भी थोड़ी हवा पानी लगने दीजिए। सैटरडे संडे उनका भी है, उनको भी उनके हिसाब से मेनू चूज करने दीजिए। कितनी बार हम होटलों में जाते हैं, मेनू उनको चूज करने को बोलते हैं, या तो बच्चे चूज करते हैं या बेचारे वही कह देते हैं नहीं नहीं तुम बोलो तुमको क्या खाना है, और हम बोलते हैं वाह पैम्पर्ड, वी आर पैम्पर्ड। हस्बैंड को पैम्परिंग कब देंगे? कि अगर आप मानती हैं कि आप भावनात्मक रूप से एक संबल महिला हैं, तो फिर आपके घर में हर पुरुष अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला होना चाहिए, क्योंकि ये भावनात्मकता सिर्फ आपकी भावनात्मकता नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर का हर शख्स भावनात्मक रूप से संबल हो, वो बात कर सके, वो बोल सके। कोई मतलब नहीं है आप एक सीरियल देख के रोती हैं तो आप ये कहती हैं मैं तो बहुत इमोशनल हूं। इमोशनल होने का मतलब दूसरों के दुख में दुखी होना। किसी लड़की को विदाई देख लिया सीन तो आंखों में से आंसू आ गए, क्यों? मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं इस दर्द से गुजरी हुई हूँ। ऐसा होता है। और हमारे घर में बैठे हुए पुरुष के दर्द से हमें कोई मतलब नहीं। सावन आते ही हमको पीहर याद आने लगता है। मतलब कितना, बस, अब बस, ये पैम्परिंग अब बस। थोड़ी सी पैम्परिंग हमारे साथ वालों के लिए, जो बेचारे सिर्फ राखी के दिन एक मिठाई खाते, वो भी हमारी पसंद की। तो अब ये पैम्परिंग थोड़ी उनके लिए, थोड़ी उनको स्पेस दीजिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे जो पुरुष वर्ग है वो बहुत ज्यादा हमसे डिमांड करते हैं, वो तो अपना सब कुछ हमारे लिए ही करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको चाहिए एक नॉन जजमेंटल घर, जहां पे उनको कोई जज ना करे। ऐसा माहौल मत बनाइए जहां पर आपके हस्बैंड को, बेटे को, भाई को झूठ बोलना पड़े, क्योंकि उनको समझने वाला कोई नहीं है। अगर हम वाकई में भावनात्मक रूप से इतने आगे हैं, एपिटोम हैं, तो फिर हमारे घर का कोई पुरुष अपने दर्द को अंदर छिपा के बैठे, ये गलत होगा। फिर ये आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। बहुत जगहों पे ये मेरा फेवरेट कोट है कि आज मेरी पर्सनालिटी जो है वो मेरे पिता की वजह से है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझ पे भरोसा किया, ना कि बाहर वालों पे। ये एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है। ये फ्रेज एक बेटे का भी होना चाहिए कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो इसलिए हूं क्योंकि उन लोगों ने मुझ पे पूरा भरोसा किया, मुझे स्पेस दी कि मैं कहीं भी खुलूं, बट खुलूं। मैं इसी निष्कर्ष के साथ इस बैठक को, इस चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ।